नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मास्टर विजय पे। अब हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आप जानें। आप सभी के मन में सवाल रहता है कि आखिर गुड लक या अच्छा समय कब आएगा, कब आप अपनी जीवन में अच्छा कमाएंगे या जो चाहते हैं उसको लेने खरीदने के लिए क्षमता अपने अंदर पैदा कर सकेंगे, उस लायक आपकी अर्निंग्स कब होगी। ठीक है, तो आज आपको ये बताने क्या, तो चलिए बात करते हैं कि किसी भी इंसान के, किसी भी जातक के जीवन में अगर धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो धन आपके जीवन में कब सर्वाधिक आएगा या कब आप अपने जीवन का बेस्ट फेज महसूस करेंगे, जब फाइनेंस वाइज आप स्वावलंबी हो पाएंगे। यू विल बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड यू विल बी एबल टू सपोर्ट योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स बाय वेल्थ एंड फाइनेंस। सो फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि उसके पास इतनी रहे कि उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बिकॉज जब आप किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हो, कहीं ना कहीं आप उसके सामने डाउन होते हो, आप उससे अपने आप को छोटा महसूस करते हो, राइट। सो अगर देखा जाए तो सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक 90% लोग जो काम करते हैं वो सारा काम क्यों करते हैं? जस्ट टू गेट फाइनेंस, जस्ट टू हैव मोर एंड मोर मनी। जब आप कहीं जाते हैं और कोई आपसे पूछता है भाई साहब आप क्या करते हैं, या लेडीज़ हैं तो उसे भी पूछती हैं, लेडीज़ हैं, मैडम, बहन जी, भाभी जी आप क्या करती हैं, तो इसलिए आपसे वो नहीं पूछता कि आप क्या करती हैं, वो ये जानना चाहता है कि आप जो करते हैं उससे वो आपकी इनकम को एक आइडिया लेता है, एक माइंड में प्रोसेस करता है कि ये आदमी ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, सर्जन है या ड्राइवर है, वकील है, तो इसकी क्या सैलरी होगी, क्या इसकी अर्निंग होगी। कई बार हमारे पहनावे से हमारी अर्निंग नहीं जज हो पाती, तो लोग पूछते हैं आप क्या करती हैं या आप क्या करते हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि उनको आपकी अर्निंग्स का पता चले, सो दैट आपको कितनी इज्जत देनी है, कितना आपको वेटेज उन्हें देना है, वो वेटेज वो काउंट करके आपको उतना वेटेज दे सकें। अदरवाइज हो सकता है कि कोई आदमी बहुत पैसे वाला हो, उसको वो हल्के में ले रहे हैं और वो आदमी उनसे नाराज़ हो जाए, फिर उनसे कभी वो बात ना करे या मिलना बंद कर दे। तो दुनिया बहुत स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करत सब प्रीति। तो स्वार्थ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आपके बारे में इंटरेस्ट पैदा करता है, अगर आप उस लायक हैं तो। सो पब्लिक फिगर आप तब बनते हैं, पब्लिक में आपकी इमेज तब बनती है, पब्लिक आपको पूछती तब है व्हेन यू हैव मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर फंड। ओके, सो द टाइम व्हेन यू फील यू नीड मनी, पैसे के लिए आपकी कुंडली आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आपके ग्रह आपको वो मौके दिलाएंगे, लेकिन उस मौके को एनकैश करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कुंडली में भाग्य भाव होता है 9वां, लेकिन 9वें के अगर आप 180 डिग्री अपोजिट देखेंगे तो होता है 3rd हाउस, जिसको बोलते हैं कर्म भाव, सॉरी इसको बोलते हैं एफर्ट डालना। यहाँ से आप अपनी लाइफ में जो प्रयास करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो तीसरे हाउस से होते हैं। तो 3rd हाउस जब आप एक्टिव करके रखेंगे, कर्म करते रहेंगे, तभी आपका 3rd हाउस के जस्ट 180 डिग्री सामने का 9वां भाव जो भाग्य भाव होता है वो एक्टिव होगा। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि जब आपका भाग्य भाव एक्टिव हो रहा है तो उसके पहले आप काम करके रखो। जैसे आपको भूख लगी, तो जब भूख एकदम पीक पे पहुंच जाती है तब आप खाना बनाते हैं क्या? खाना आप आधा घंटा 1 घंटा पहले बना के रखते हैं, राइट। उसी तरह से
यदि आपको मालूम चल जाए कि आपके जीवन में मैक्सिमम वेल्थ या एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ कब आएगी, तो आप उस समय के पहले अपना होमवर्क करके रखिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को रेडी करके रखें। यदि आप नौकरी पेशे में हैं तो आप उस तरह से उसके पहले अपने एफर्ट्स अपने जॉब में डालना शुरू करें, या जहाँ से भी आपको लाइफ में अर्निंग होने के चांसेस दिख रहे हैं उन चीज़ों पर काम करना पहले से शुरू कर दें, सो दैट जब भी आपके उन प्लैनेट्स का टाइम आए तब वो प्लैनेट आपको पहले दिन से ही सप्लाई स्टार्ट कर दें वेल्थ पैसे देने की। आपकी कुंडली में अगर आप धन देखेंगे तो धन का जो मुख्य भाव होता है वो होता है दूसरा, जो लग्न के जस्ट राइट साइड में घर होता है, सेकंड हाउस, उसको बोलते हैं धन भाव। अब अगर आपके धन भाव का स्वामी, ठीक, उसकी भी आपके धन भाव के स्वामी की दशा, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जब आएगी वो आपको धन देना चाहेगी। ठीक है, अब तक आपने देख लिया है कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन ये राशियां होती हैं। इनके राशियों के कौन स्वामी होते हैं? तो आपके दूसरे भाव में जो भी राशि है उस राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है अपनी कुंडली में देखें और देखें इसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा कब आने वाली है। तो एक आपको ये समझ में आएगा जब पैसा आएगा। दूसरा, आपकी कुंडली में एक होता है 11वां भाव। जब आप लग्न से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो थर्ड हाउस होगा उसको बोलते हैं 11वां भाव। लग्न 12वां 11वां, एंड अगर आप क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो 11वां हाउस जो होता है उसको बोलते हैं लाभ भाव। जब भी आपके लाभ भाव के राशि के स्वामी की ग्रह की दशा एक्टिव होती है तब भी आपके जीवन में लाभ होते हैं, राइट। अब अगर आप समझें धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी एक साथ आ जाए, धन भाव के स्वामी की महादशा हो, लाभ भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो, या इन दोनों में से किसी एक की महादशा, अंतर्दशा, या अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, या प्रत्यंतर दशा महादशा। अगर इन महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में कोई भी धन भाव और लाभ भाव के दोनों प्लैनेट की दशा आ जाए तो उस दशा में आपको धन इतना मिलेगा कि जितना आपने उम्मीद नहीं किया होगा, क्योंकि धन भाव आपको धन देना चाह रहा है, लाभ भाव आपको लाभ करवाना चाह रहा है। लाभ भाव से हम लाभ देखते हैं, अपने हिडन डिजायर्स को फुलफिलमेंट करने के लिए देखते हैं, अपना हम देखते हैं कि लाइफ में कब हमारे जो चीज़ें रियल में हम एक्सपेंड करके हैव आई मेड इट लार्ज महसूस करना चाहते थे वो हमें लाभ भाव देता है। लाभ भाव में जो राशि बैठी है और धन भाव में जो राशि है, या जो प्लैनेट आपके धन भाव में या लाभ भाव में बैठे हैं, यदि इनकी दशा आ जाती है महादशा के रूप में, अंतर्दशा के रूप में, प्रत्यंतर दशा के रूप में, तो भी आपको ये धन दे के जाएंगे। परंतु सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आपको जो धन मिलेगा वो मिलेगा जब धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा दोनों एक साथ ओवरलैप करेंगे तब। ऐसे ही अगर आपका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है अर्थात सुख भाव, सुख आपको लिवर, सुख मीन्स भूमि, भवन, वाहन। आज के समय में इंसान के जीवन में जिसके ज़्यादा लग्जरी है, लोग कहते हैं इनका जीवन काफ़ी सुखी है, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तो सुख इन्हीं से मिल रहा है आज के समय में ना। तो अगर आज के समय में आपके पास ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें चतुर्थ भाव से आएंगी। अब अगर चतुर्थ भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ, या चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ भाव के स्वामी के साथ अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में या महादशा में आ जाए, उस दौरान भी आपके लाइफ में या तो ये लग्जरी अपने आप आएंगी, कोई गिफ्ट कर देगा, या आपके पास पैसा आएगा और आप उस पैसों को खर्च करके ये सामान खरीदेंगे। अब तक हमने बात किया कब आपकी लाइफ में धन आएगा,
कब आपकी लाइफ में लाभ आएगा, कब आपकी लाइफ में सुख की चीज़ें आएंगी। और क्या चाहिए? अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, और जो आप चाह रहे हो हिडन डिजायर्स तक वो आपके पूरे हो रहे हैं। व्हाट एल्स यू नीड? सो अपने कुंडली में ध्यान से देखिए, दूसरे भाव का स्वामी कौन है, चौथे भाव का स्वामी कौन है, 11वें भाव का स्वामी कौन है, और इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कब एक साथ ओवरलैप कर रही है। उस टाइम को पहले से आप टिक करके कैलेंडर में रखें और उस टाइम के पहले अपना होमवर्क करके रखें, सो दैट जैसे ही वो महादशा एक्टिव हो उस दौरान आपको वो रिजल्ट दे सके। यदि आप इस भरोसे बैठे रहेंगे कि महादशा आएगी और आपका वो हल से खेत की जुताई करेगी, उसमें गेहूँ डालेगी, गेहूँ पैदा करके, गेहूँ काट के आपके घर में आटा दे के जाएगी या रोटी बना के जाएगी, देन यू आर एट रॉन्ग ट्रैक। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू वर्क, देन ओनली योर फेट विल सपोर्ट यू। धन्यवाद। अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को कर्म योगी बनाएं, कर्म करते रहें, फल की इच्छा तो अपने आप प्रभु देंगे। इसलिए अपने कुंडली को जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट इन 3 हाउसेस पे नज़र रखें। ओके, जय श्री राम।